बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेसन में हम वर्ब की 5 फॉर्म्स को पढ़ेंगे। इससे पहले आपने वर्ब की 3 फॉर्म्स पढ़ी थी, लेकिन यहाँ पे मैं 2 और फॉर्म्स आपको बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे इन फॉर्म का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। इस कॉन्सेप्ट को अगर आप अच्छे तरीके से समझेंगे, वर्ब की 5 फॉर्म्स को अच्छे तरीके से आप समझ जाएंगे, तो आइंदा टेंसेस सीखने में आपके लिए बड़ी आसानी होगी। तो सबसे पहली फॉर्म जो कि एक सिंपल फॉर्म होती है, उसको प्रेजेंट टेंस के अंदर यूज़ किया जाता है। दूसरे नंबर पे पास्ट टेंस की फॉर्म यूज़ की जाती है। तीसरी फॉर्म जो है वो पास्ट पार्टिसिपल की फॉर्म होती है। चौथी फॉर्म आईएनजी जो कि कंटिन्यूस टेंस के अंदर इस्तेमाल होती है, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल की फॉर्म होती है। और सबसे लास्ट में जिसके बारे में हमारा फोकस होगा वो वर्ब की 5th फॉर्म है, जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर एस या ई एस जो वर्ब के साथ लगता है, उसको हम यहाँ पे वर्ब की 5 फॉर्म करेंगे। तो चले आए, हम देखते हैं इन सारी फॉर्म्स को 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ते हैं, ताकि हमें ये अच्छे तरीके से याद हो जाए। फॉर्म्स ऑफ वर्ब। V1 इट इज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। V1 वर्ब की पहली फॉर्म है जो कि प्रेजेंट टेंस के अंदर इस्तेमाल होती है, और इसकी एग्जांपल्स के अंदर अगर हम जाएं तो डू, गो, यूज़ वगैरह शामिल हैं। नेक्स्ट इज V2 इट इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये वर्ब की दूसरी फॉर्म है जो कि पास्ट टेंस के अंदर इस्तेमाल होती है, और इसकी एग्जांपल में डू, वेंट और यूज्ड हैं। यहाँ पे डू इंटू डिड, गो इंटू वेंट एंड यूज इंटू यूज में चेंज हो गया है। नेक्स्ट इज V3 इट इज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जो कि वर्ब की तीसरी फॉर्म है, और इसे पास्ट पार्टिसिपल टेंसेस में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी एग्जांपल में डन, गॉन और यूज्ड हैं। तो डू इंटू डिड एंड डन, गो इंटू वेंट एंड गॉन, यूज इंटू यूज्ड एंड यूज्ड। नेक्स्ट इज V4 इट इज़ द फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। ये वर्ब की 4th फॉर्म कहलाती है, और इसका इस्तेमाल प्रेजेंट पार्टिसिपल टेंसेस में किया जाता है। मीन्स जो कंटिन्यूस टेंस होते हैं उनके अंदर जो ING फॉर्म इस्तेमाल की जाती है उसको वो V4 कहते हैं। तो इसके एग्जांपल में डू इंटू डूइंग, गो इंटू गोइंग एंड यूज इंटू यूजिंग। और सबसे लास्ट में V5 है, इट इज़ द 5th फॉर्म ऑफ वर्ब। ये वर्ब की 5th फॉर्म है, विच इज़ यूज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसे अमूमन हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में और 3rd पर्सन सिंगुलर वाले जो सब्जेक्ट हैं उसके साथ इस्तेमाल करते हैं। तो डू इंटू डज, गो इंटू गोज एंड यूज इंटू यूजेस। ये मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना चाहिए कि यहाँ पे जो फॉर्म्स हैं वर्ब की 5 फॉर्म हैं, V1, V2, V3, V4 और V5। V1 प्रेजेंट टेंस के अंदर इस्तेमाल होती है, V2 पास्ट टेंस के अंदर इस्तेमाल होती है, V3 पास्ट पार्टिसिपल में इस्तेमाल होती है, V4 प्रेजेंट पार्टिसिपल में इस्तेमाल होती है, और V5 का इस्तेमाल सिंपल प्रेजेंट टेंस में जिसमें 3rd पर्सन सिंगुलर होते हैं वहाँ पे किया जाता है। हम इस वर्ब के फॉर्म्स के कॉन्सेप्ट को मज़ीद क्लियर करने के लिए कुछ और एग्जांपल्स को देखते हैं। तो उसकी तरफ जाते हुए हम देखेंगे कि फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास क्लोज की है। तो क्लोज की V2 क्लोज्ड, V3 क्लोज्ड और V4 closing, and in the last V5 is a closes, close, closed, closed, closing and closes। दूसरी एग्जांपल है receive। receive की V2 received, V3 received, V4 receiving and V5 is a receives। means के receive, received, received, receiving and receives। नेक्स्ट एग्जांपल है come। come V1, V2 इसकी came, V3 come, V4 coming and V5 is a comes। नेक्स्ट है lead। lead V1 फॉर्म है, V2 इसकी led, जबकि V3 led और V4 leading, जबकि सबसे लास्ट में V5 फॉर्म इसकी leads होगी। इसी तरह begin V1 है, जबकि V2 इसकी began, V3 begun और V4 बिगिनिंग, जो कि पार्टिसिपल टेंसेस प्रेजेंट पार्टिसिपल टेंसेस के अंदर इस्तेमाल होती है वो है, जबकि सबसे लास्ट में बिगिंस है, जिसका इस्तेमाल हम 3rd पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। नेक्स्ट इज टीच V1, जबकि V2 इसकी taught, V3 taught
V4 teaching and in the last V5 is teaches। इन एग्जांपल्स से, इन बातों से आपका वर्ब्स की 5 फॉर्म का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो ये याद रखें कि वर्ब की 5 फॉर्म्स हैं V1, V2, V3, V4 और V5। V1 सिंपल फॉर्म है, V2 पास्ट टेंस के लिए है, V3 पास्ट पार्टिसिपल के लिए, V4 ING फॉर्म है प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए, और सबसे लास्ट में हम V5 इस्तेमाल करते हैं जो कि S या ES का इजाफा होता है और इसको हम प्रेजेंट है सिंपल टेंस के अंदर इस्तेमाल करते हैं। आप इस कॉन्सेप्ट को बड़े अच्छी तरीके से क्लियर कर लें। अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपके लिए टेंसेस सीखना कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। टेंसेस से आगे आप एक्टिव पैसिव पे जाएंगे या आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे जाएंगे तो आपके लिए ये टेंसेस बहुत ही आसान साबित होंगे, बशर्ते कि आप V1, V2, V3, V4 और V5 का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। आपसे अब इजाज़त चाहता हूँ। गुड बाय।